ऑफिस की बड़ी पार्टी में जब फटी कमीज और कीचड़ लगे जूतों में पति पहुंचा तो पत्नी ने उसे अनपढ़ नौकर बताकर धक्के मार दिए। अगले दिन जब करोड़ों की वसीयत और डॉक्टर की रिपोर्ट मिली तो पत्नी का कलेजा मुंह को आ गया। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शहर के सबसे आलीशान रॉयल हेरिटेज होटल में आज जश्न का माहौल था। राधिका जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर थी, उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला था। राधिका दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही आधुनिक और स्टेटस को लेकर सजग भी। उसके साथ उसके ऑफिस के बड़े बड़े अधिकारी भी, रईस दोस्त मौजूद थे। उसी भीड़ के बीच होटल के गेट पर एक शख्स खड़ा था। उसने पुरानी रंग उतरी हुई कमीज पहनी थी जिसके कॉलर पर सिलाई उधड़ी हुई थी। उसके हाथों की खाल फटी हुई थी और नाखूनों में ग्रीस लगी थी। वह राघव था, राधिका का पति। राघव शहर के एक छोटे से गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। राधिका ने जैसे ही राघव को देखा उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि कहीं उसके हाई प्रोफाइल दोस्त यह न जान ले कि उसका पति एक मामूली मैकेनिक है। वह तेजी से राघव के पास पहुंची और उसे कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मेरी बहुत बड़ी पार्टी है। तुम इस हुलिये में यहाँ क्यों आए? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राघव ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली और धीमे स्वर में कहा, राधिका, मुझे पता है तुम्हें मेरी सादगी से शर्म आती है, पर आज तुम्हारी तरक्की का दिन है। मैंने सोचा यह छोटी सी अंगूठी तुम्हें दे दूं। बहुत दिनों से पैसे जोड़ रहा था। राधिका ने गुस्से में वह डिब्बी झटक दी। रखो ये सस्ती अपनी अंगूठी अपने पास। तुम्हारे इन गंदे हाथों से मुझे घिन आती है। आओ जाओ यहाँ से। और खबरदार जो किसी को अपना बताया कि तुम मेरे पति हो। सब पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि तुम हमारे घर के पुराने नौकर हो जो सामान देने आए हो। राघव की आंखों में एक पल के लिए दर्द की बिजली कौंधी, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने जमीन पर गिरी अंगूठी उठाई, अपनी मैली कमीज से उसे पोंछा और चुपचाप अंधेरी सड़क पर गायब हो गया। राधिका वापस पार्टी में चली गई, पर उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह राधिका की नींद फोन की घंटी से खुली। अस्पताल से फोन आया, राघव का एक्सीडेंट हो गया था। जब राधिका बदहवास होकर अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे एक लिफाफा थमाया। मिसेस राधिका, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पास ये कुछ कागजात मिले हैं और एक वसीयत। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, पर इस लिफाफे को अपने सीने से चिपकाए रखा। राधिका के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर राघव की एक पुरानी डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, आज राधिका की पढ़ाई का आखिरी दिन है। मेरी दोनों किडनियां खराब हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि भारी काम मत करो, पर अगर मैंने काम छोड़ दिया तो राधिका की फीस कैसे भरी जाएगी? उसे बड़ा अफसर बनाना है, चाहे मेरा शरीर मिट्टी बन जाए। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पन्ने पलटे। अगले पन्ने पर लिखा था, आज राधिका को बड़ी नौकरी मिल गई। वह अब बड़े लोगों में बैठती है। उसे मेरे फटे कपड़े और ग्रीस लगे हाथ पसंद नहीं। वह सही कहती है, एक राजकुमारी के पास एक मजदूर अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी सारी पैतृक जमीन बेच दी है और उससे 5 करोड़ का एक ट्रस्ट बनाया है ताकि राधिका को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लिफाफे के अंत में एक मेडिकल रिपोर्ट थी। राघव को ब्लड कैंसर था और उसके पास सिर्फ 2 महीने बचे थे। उसने यह बात राधिका से इसलिए छिपाई ताकि वह अपनी कामयाबी का जश्न मना सके। रिपोर्ट के नीचे एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर राघव की कच्ची लिखावट में लिखा था, राधिका, मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे स्टेटस के लायक नहीं बन पाया। इन हाथों में ग्रीस इसलिए थी क्योंकि मैं रात रात भर ओवर टाइम करता था ताकि तुम्हें हर खुशी दे सकूं। तुम्हारी तरक्की ही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। राधिका अस्पताल के गलियारे में पागलों की तरह चीखने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने उन पवित्र हाथों को गंदा कहा था जिन्होंने उसके भविष्य को सोने की तरह चमकाया था। वह उस ठंडे शरीर के पास पहुंची, पर अब माफी मांगने का वक्त निकल चुका था। राघव अब इस दुनिया से जा चुका था जहां न गरीबी थी, न फटे कपड़े और न ही किसी का तिरस्कार। पूरे शहर में इस त्याग की चर्चा हुई। जो दोस्त कल तक राघव का मजाक उड़ा रहे थे वे आज उसकी तस्वीर के आगे सिर झुकाए खड़े थे। आपको यह कैसी लगी कहानी? करोड़ों होके भी लोगों को अपनापन नहीं मिलता। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।